हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सांजी लूफी को लेकर सनी पर पहुंच जाता है। इसके बाद जर्मा फैमिली सांजी लोगों को बैकअप दे रही होती है और इनकी मदद करने के लिए अब सन पायरेट भी मैदान में आ जाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सनी से, जहां पर बहुत सारी शिप्स ने सनी को चारों तरफ से घेर रखा होता है और जो बिग मॉम की मेन शिप होती है अब वो सनी को टारगेट करती है। उसका तोप का गोला सनी को पड़ता है और सनी जलने लगती है। तो यहां पर बिग मॉम के बच्चे बोलते हैं कि जो भी बिग मॉम पायरेट से पंगा लेता है हम उनका यही हाल करते हैं। स्मूदी बोलती है यार ये कुछ ज्यादा ही इजी नहीं हो गया है। इसके बाद ये खबर चारों तरफ फैला दी जाती है कि हम लोगों ने मिलके मुगीवारा की शिप को तबाह कर दिया है और मुगीवारा लोग मारे गए हैं। जो भी ये खबर सुनता है वो खुशी से झूमने लगता है। इसके बाद हमें पैरो स्पैरो दिखाया जाता है जो कि मामा के पास खड़ा होता है और उसे बताता है कि मामा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरी कैप्टन हो, तो मैं आपको पूरी खबर देना चाहता हूं कि बैजी यहां से भाग चुका है। इसके बाद जो मुगीवारा की शिप है हमने उसे तबाह कर दिया है। लेकिन बिग मॉम होश में नहीं होती है तो वो पैरो स्पैरो की एक भी बात नहीं सुन रही होती है। इसके बाद हमें बिग मॉम के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि जब बहुत ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि जो शिप उन्होंने जलाई है वो मुगीवारा की शिप नहीं है, वो सन पायरेट की शिप है। इसके बाद हमें वदासुमी दिखाया जाता है जो कि सनी को अपने मुंह में भर के वहां से जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार सनी बची कैसे। तो जब बिग मॉम की मेन शिप सनी को टारगेट करती है उससे पहले ही वदासुमी मैदान में आता है और वो सनी को उसकी जगह से हटाकर वहां पर सन पायरेट शिप लगा देता है और सनी को अपने मुंह में भर लेता है और फिर वहां से भागना शुरू कर देता है। स्मूदी का नजर पड़ती है कि वदासुमी उसे लेकर भाग रहा है तो वो ओवन को बताती है कि भैया वो देखो वो वहां पर भाग रहा है। और अब ओवन मैदान में आता है और वो ट्रॉपिकल टॉर्पेडस नाम की टेक्निक का यूज करता है जिसमें उसके हाथ से गरम गरम रस्सियां बाहर निकलती है और वो रस्सी वदासुमी को हिट करती है। वदासुमी गरम होने लगता है और उसके मुंह से सनी बाहर निकलती है। जैसे ही सनी वदासुमी के मुंह से बाहर निकलती है सब लोग उसे टारगेट करते हैं, लेकिन वदासुमी एकदम शील्ड की तरह सनी के सामने खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मुगीवारा मुझे पता है कि फिशमैन आइलैंड में मैं बुरा इंसान था, लेकिन बाद में बॉस जिम्बे सर ने मुझे अपनी टीम में शामिल किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वदासुमी ने प्लान बना लिया है कि वो बॉस जिम्बे और मुगीवारा लूफी की शिप को वहां से निकाल के मानेगा, भले ही चाहे उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अब हमें थोड़ा सा पहले का दिखाया जाता है जहां पर अलादीन अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम जिम्बे और उसके साथियों को यहां से निकालने में पूरी मदद करेंगे, भले ही चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो वदासुमी बहुत भारी डैमेज अपने ऊपर ले रहा होता है और अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन यहां पर अलादीन मैदान में आता है और वो वदासुमी को बहुत ज्यादा डैमेज लेने से रोक देता है। इसके बाद अलादीन भी मैदान में आता है। दोस्तों अब जो फिशमैन होते हैं वो एक एक करके एकदम लाइन लगा देते हैं ताकि जिम्बे की शिप बहुत आराम से वहां से निकल जाए, लेकिन वही बात है कि अलादीन के पास इतने ज्यादा साथी नहीं है कि वो इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर सके। लेकिन अलादीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर जिम्बे और लूफी को वहां से निकाल के रहेगा। और अब फिशमैन और जो बिग मॉम के बच्चे हैं उनमें बैटल शुरू होती है। ओवन यहां पर ट्रॉपिकल टॉर्मेंट का यूज करता है, उसे लगता है कि ये टेक्निक फिर दोबारा काम करेगी, लेकिन अब अलादीन उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। इस बैटल में बिग मॉम के बच्चे सन पायरेट के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें जिम्बे दिखाया जाता है जो कि लूफी लोगों से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, सनी में पानी भर गया है तो पानी को बाहर निकालो, इसके बाद जो छेद हैं उन्हें भरना शुरू करो, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लूफी बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। जिम्बे बोलता है कि सुनो मुगीवारा, मैं अपने साथियों को छोड़कर यहां से नहीं जा सकता हूं। लूफी बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिम्बे बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बिग मॉम की जो मेन शिप है अगर एक बार उन्होंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया तो तुम लोग यहां से नहीं निकल पाओगे, तो तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी यहां से निकलने में मदद करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लूफी बोलता है कि सुनो अपनी बातों को भूलना मत और हां ये भी याद रखना कि
कि मैं अब तुम्हारा कैप्टन हूं। जिम्बे बोलता है कि शुक्रिया, और इसके बाद वो मैदान में कूद पड़ता है। फिर हमें ओवन दिखाया जाता है जो कि बहुत आराम से अलादीन को ओवर पावर कर देता है, और इसके बाद जिम्बे अलादीन को कैच कर लेता है। अलादीन जिम्बे से बोलता है कि तुम यहां से अभी तक गए नहीं। जिम्बे बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहां पर अपने कैप्टन की मदद करने के लिए आया हूं ताकि वो यहां से निकल सके। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि बहुत तेजी से लूफी की तरफ बढ़ रही होती है, और वहीं पर हमें बैजी दिखाया जाता है जिसने बिग मॉम की जो छोटी छोटी शिप होती हैं उन्हीं में से एक शिप को हाईजैक कर लिया है, और अपने आप को बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहा होता है कि भैया हम जैसे तैसे करके बच गए। इसके बाद जो फिशमैन होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं, और वो जो ओशियन की करंट्स होती हैं उन्हें चेंज कर देते हैं, लूफी के फेवर में कर देते हैं, और बिग मॉम की जो शिप्स होती हैं उनकी हालत खराब होती है। तो लूफी लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हमें मॉर्गन दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुगीवारा आगे बढ़ो और यहां से निकल जाओ। स्टूसी बोलती है मॉर्गन तुम मुगीवारा का साथ क्यों दे रहे हो। मॉर्गन उसे बोलता है क्या तुम वर्स्ट जनरेशन के बारे में जानती हो, ट्रैफल्गर लॉ, बर्जिल हॉकिंस, एक्स ड्रेक, स्क्रैचमैन आपो, कैपॉन गैंग बैजी, ज्वेलरी बोने, उरोग, यूस्टर्स कैप्टन केड, किलर, मार्शल दी टीच, मोंकी डी लूफी, इन्हीं में से एक बंदा पायरेट किंग बनेगा। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि बिग मॉम की टेरिटरी के एंड में पहुंच जाते हैं। ब्रुक नामी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिम्बे और बाकी सब कैसे होंगे। नामी बोलती है कि वो लोग ठीक होंगे। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जिसे कैरेट बताती है कि पेड्रो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सांजी जब पेड्रो के बारे में सोचता है तो वो बोलता है कि अगर वो बंदा मुझे बचाने नहीं आता तो आज वो जिंदा होता। कैरेट बोलती है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, तुमने कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म की मदद करी थी, तो एक तरह से पेड्रो अपना कर्जा चुकाना चाह रहा था, तो उसने इस रूप में अपना कर्जा चुका दिया है। वैसे पेड्रो ने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तो यहां पर तुम अपने आप को दोष मत दो। इसके बाद कैरेट रोने लगती है तो सांजी उसे चुप करा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉर का सीन जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। बिग मॉम लूफी की तरफ बढ़ रही होती है, उसे लगता है कि जहां पर सब लोग लड़ रहे हैं वहीं पर उन्हें लूफी मिलेगा। इसके बाद हमें जज दिखाया जाता है जो कि काफी लड़ाई लड़ चुका होता है। फिर हमें जिम्बे दिखाया जाता है जो कि बैटल कर रहा होता है, और फिर उसे बताया जाता है कि जो मुगीवारा की शिप है वो बिग मॉम की टेरिटरी से बाहर निकल गई है। तो जिम्बे बोलते हैं कि अगर लूफी की शिप वहां से निकल गई है तो अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। और फिर हमें दिखाई जाती है पुडिंग जो कि उदास होती है और सांजी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लास्ट मूवमेंट होता है सांजी और पुडिंग का, वहां पर पुडिंग ने सांजी के दिमाग से वो वाली मेमोरी निकाल दी है, और अब सांजी को पुडिंग के बारे में जो एंड मोमेंट का सीन होता है उसे बिल्कुल याद नहीं होता है। एक तरह से पुडिंग ने अपने दिल में पत्थर रखा या फिर सांजी के दिल पर पत्थर रखा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सांजी के लिए तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन पुडिंग ने वो मेमोरी उसके दिमाग से निकाल दी है ताकि सांजी बहुत आराम से आगे बढ़ सके और अपने कैप्टन की पायरेट किंग बनने में मदद कर सके। इसके बाद हमें मोंडोर दिखाया जाता है। जब उसे पता पड़ता है कि लूफी की शिप टेरिटरी से बाहर निकल गई है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें सांजी के भाई बहन दिखाए जाते हैं। जब उन्हें यह बात पता पड़ती है तो वो बोलते हैं कि अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। इसके बाद हमें ब्रूली दिखाई जाती है जो कि काटाकुरी के पास जाती है और उसके जो घाव होते हैं उन्हें साफ कर रही होती है। काटाकुरी होश में आता है तो ब्रूली उससे बोलती है, बड़े भैया एक बात बताओ, पहले आप अपने पेट के बल पे गिरे थे, फिर आप अपनी पीठ के बल पर कैसे गिर गए। काटाकुरी बोलता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ब्रूली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं कभी भी अपनी पीठ के बल पर नहीं गिरा हूं, तो ये सच बात नहीं है। ब्रूली बोलती है भैया मुझे पता है, मैं आपको अपने मिरर से हमेशा देखती रहती थी, आप हमेशा हमारे लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करते थे। इसके बाद हमें छोटा काटाकुरी दिखाया जाता है जहां पर काटाकुरी का मुंह अजीब होता है लोगों के हिसाब से और वो लोग उससे दोस्ती नहीं करते थे। तो यहां पर उसके भाई बहन बोलते थे कि काटाकुरी यार अपना मुंह छुपा ले ताकि लोग तेरे दोस्त बन सकें। काटाकुरी बोलता है कि मुझे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है, लोग अगर मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मैं उन्हें पीटूंगा। और काटाकुरी उन्हें पीटता भी था, लेकिन काटाकुरी बहुत ज्यादा ताकतवर था तो लोग उसे तो नहीं पीट पाते थे, तो वो लोग ब्रूली को पीट देते हैं। जिसके बाद काटाकुरी अपना मुंह मफलर से छुपा लेता है और वो उन लोगों की मार लगाता है क्योंकि उन लोगों ने ब्रूली की मार लगाई होती है। और उसी दौरान काटाकुरी ने अपनी कॉन्कर हाकी भी अवेकन करी होती है।
है। इसके बाद हमें जज दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हम लोग यहां से निकल रहे हैं। फिर हमें जिम्बे दिखाया जाता है जो अपने साथियों से बोलता है कि हम लोग यहां से निकल रहे हैं, लेकिन तभी बिग मॉम मैदान में आती है और वो सोल फोकस का यूज करती है और बोलती है लाइफ और डेड। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि बहुत आराम से बिग मॉम की टेरिटरी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद लूफी के पेड़ से गुड़गुड़ की आवाज आती है तो सांजी बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं और सब लोग सांजी से आकर चिपक जाते हैं। यहां पर दोस्तों बहुत बेहतरीन आर्क होल केक का एंड होता है। तो फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।